बड़ी खबर जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र की पडरिया से आ रही है, जहां दबंग बिल्डर रंजीत चौधरी, हेमंत चौधरी और उसके साथियों के द्वारा लगभग 15 वर्षों से शासकीय भूमि पर दुकान बनाकर जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग की दुकान पर दिन दहाड़ी जेसीबी चलाकर उसे तोड़ दिया। आपको बता दें कि उस वक्त बुजुर्ग अपने घर पर था। ग्रामीणों द्वारा उसको जब सूचना मिली तब वहां पहुंचा। तब तक बिल्डर द्वारा दुकान की जगह केवल मलबा बेचा था, जिस पर पीड़ित बुजुर्ग द्वारा थाना पनागर की शिकायत की गई। वहीं इस घटना का ग्रामीणों द्वारा वीडियो भी बनाया गया और इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे ने दिए जांच के आदेश। वहीं इस मामले पर जब सरपंच और उप सरपंच से बात की गई तो उनका कहना था कि बुजुर्ग लगभग 15 वर्षों से वही रहता है। वही ग्राम पंचायतों के द्वारा तहसील कार्यालय में भी की गई, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। आज हम खड़े हैं पनागर थाना अंतर्गत ग्राम पड़रिया में, जहां पर एक बुजुर्ग यहाँ पे एक दुकान हुआ करती थी, जहां पर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएंगे, जहाँ पे कल किसी बिल्डर के द्वारा यहाँ पर उसको वो नहीं था और उसके यहाँ दोबारा जेसीबी से पूरा ये तोड़ दिया गया। उसकी यहाँ दुकान था जिससे वो अपना जीवन यापन करता था। आइए हम बात करते हैं उन बुजुर्ग से जिनके साथ ये हादसा हुआ। दादा, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ, मैं 15 साल से यहाँ दुकान खोला हूँ, चाय पानी और जे वे वहीं रहता रहा। मैं दोपहर में सब रहता रहा। यहाँ पति पत्नी, मेरे बच्चे यहाँ नहीं रहते रहे, मैं खुद ही यहीं रहता रहा। और इनने मेरे को धमकी भी देते रहे, बुलाते रहे कि तुमको हटाने पड़ेगा है। तो मैं फिर घर चला गया, गांव में घर है मेरा। तो जब मैं लौट रहा था तो एक बंदा मेरे को बताया कि तेरी दुकान गिर रही, जिससे जी चल रही, रंजीत चौधरी द्वारा। जब आप आए यहाँ तो ये जेसीबी किसके द्वारा चलाई जा रही थी और ये क्या किसने तोड़ा ये आपकी ये दुकान? ये उसका वो रहा छोटू कॉलोनी वाला, रंजीत का भाई, हाँ, उसके द्वारा गिराई गई है। और गुंडे साथ में गुंडे भी आए थे 2-4। तो मेरे को डर लगा कि ये मारेंगे, तो मैं फिर सीधे थाना गया, फोटो कैमरा लेके, मशीन चलती गई। तो जब आप थाने गए तो वहां पर पुलिस द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया और क्या कहा गया? मेरे को ये बोला गया कि वहाँ बाहर से वो बनवा लाओ, मैटर बनवा के मेरे को दो, वो होगा तो लिखा पढ़ी फिर भाई ये। क्या अभी तक आपके पास पुलिस द्वारा कोई मदद पहुंची? अभी कोई मदद नहीं पहुंची मेरे पास। यहाँ आप लगभग कितने दिनों से रह रहे हैं? ये जमीन शासकीय है? शास्त्री जमीन है। मैं 15 साल से यही अपना जीवन गुजारा कर रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश्वर साहू है, मेरी पत्नी का नाम शीलाबाई है। और इसके बाद हम यहाँ के उप सरपंच है ये नीतेश साहू जी, इनसे भी हम पूछते हैं कि कैसा क्या मामला है। भैया, क्या है यहाँ? भाई साहब, ये आराध्या कॉलोनी है, हेमंत चौधरी रंजीत चौधरी के द्वारा चलाई जाती है। यहाँ पे जागेश्वर साहू के द्वारा विगत 15 वर्षों से, जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से यहाँ पे एक चाय पान का टपरा बना के निवास किया जा रहा था और जिस पर जी अपना जीवन यापन कर रहे थे। कल मेरे को ये जानकारी लगी कि हेमंत चौधरी और उसके चौकीदार और कुछ गुंडों के द्वारा यहाँ पे खुद की जेसीबी, जो पास में जेसीबी रखी है, इसके द्वारा यहाँ पे पूरी जेसीबी चला दी गई। अच्छा, इसकी आप उप सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, ये जमीन शासकीय है या किसी उन बिल्डर की थी? तो कैसा क्या था इस पे और उनके द्वारा ये ऐसा क्यों किया गया? ये शासकीय जमीन है और काफी समय से है, तो इस पे किसी बिल्डर्स की जमीन नहीं है। इसके बाजू पे भी जो इरिगेशन है और यहाँ पे पूर्व में 4-5 समाजों की मरघटाई थी, शमशान घाट हुआ करता था, जिसको भी उसके द्वारा एक बार खत्म कर दिया गया था, जिसका केस भी काफी टाइम चला था। उसके बाद उस केस का पता ही नहीं चला कहाँ गया। इस सभी मामलों को लेकर आपने क्या इसके पूर्व में भी शिकायत की है? इसके पूर्व में भी शिकायतें हुई हैं, पटवारी जी के द्वारा भी शिकायतें हुई हैं और इसकी जानकारी तहसीलदार के यहाँ भी है और उनके द्वारा पेशी भी हुई थी। और वर्तमान पे भी पंचायत द्वारा इनसे दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन आज तक इनने पंचायत के पास कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। भैया, यहाँ पर एक मामला जानकारी में आया था कि यहाँ पर किसी गरीब आदमी के टपरिया बना के अपना परिवार का जीवन यापन करता था।
आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं और सरपंच के पति भी हैं, तो क्या कैसा ये मामला है पूरा? यह है कि जैसा 10-15 साल से गरीब है रहे ये लोग, तो अपना जीवन यापन कर रहे थे और टपरिया बना के दुकान उकान खोली थी और कुछ सामान घर का घरेलू भी था उनका। अचानक कल 6 बजे करीब 5-6 बजे करीब कॉलोनी वालों ने आके जेबीसी मशीन से पूरा ध्वस्त कर दिया गया बगैर पंचायत के, बिना जानकारी के। और उन लोगों ने आके जानकारी भी पंचायत को नहीं दी गई, उस गरीब का पूरा मकान से ध्वस्त कर दिया गया। अच्छा ये बताएं, ये जो तोड़ फोड़ की गई है, ये जेसीबी वगैरह जिसके द्वारा चलाई गई है, किसके द्वारा चलाई गई है और उसको क्या आपत्ति थी शासकीय जमीनों में जब ये लोग निवास कर रहे थे? अभी तो जानकारी लगी है कि जो आराधना कॉलोनी है उनके माध्यम से जो तोड़फोड़ की गई है। अच्छा, यहाँ प्लाटिंग हो रही थी तो उनको आपत्ति थी? हाँ, प्लाटिंग तो कर ही रहे हैं वे लोग और आपत्ति तो है ही है उनको। अच्छा, ये तो जहाँ ये लोग निवास कर रहे थे, क्या ये बिल्डर की जमीन थी या शासकीय जमीन थी या कैसा क्या है? वो सास की जमीन थी, उसमें बिल्डर की कोई जमीन नहीं है, उनका कोई रोल कॉल नहीं था उसमें। वो अपने हक के लिए वो ने जो बुलडोजर चलाया गया और उसको ध्वस्त कर दिया। अच्छा, इसको लेकर क्या आपने पहले भी शासन को शिकायत की थी बिल्डर के द्वारा कि यहाँ ये प्लाटिंग की जा रही है या यहाँ और कुछ अन्य प्रकार की जो असुविधाएं हुई हैं या शासकीय जमीनों पर कब्जा? क्योंकि अभी मेरी उप सरपंच से भी बात भई थी आपके, तो उनका कहना यह था कि ये एरिगेशन की भी जो जमीनें थी उनके द्वारा दबाई गई। तो क्या इस मामले को लेकर आपने किसी अधिकारियों को शिकायत की? कि क्या वो जब अवैध कॉलोनी जो बन रही थी उस समय हम लोग शिकायत करी थी एरिगेशन विभाग को। उन लोगों ने एरिगेशन से बात करके जैसा भी इनका मसला हुआ उनने फिर पुलिया डाल के उन लोगों ने अपना कॉलोनी का विस्तार शुरू कर दिया। वो पंचायत से हम लोग बहुत लड़े, हम लोग शिकायत भी करी थी उसमें, उस शिकायत में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और दिलीप रजक, सरपंच पति, ग्राम पंचायत पड़रिया है। पनागर थाना अंतर्गत पड़रिया में बिल्डर ने किसी का मकान तोड़ दिया है और वो शासकीय जमीन थी। इस संबंध में जो है वो इन लोगों ने, आवेदकों ने अपना थाना पनागर में जो है आवेदन दिया है। उस आवेदन पर थाना प्रभारी जो है उनको बोला गया है कि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जैसे ही स्पष्ट होगा कि क्या हुआ है उसके आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी।